एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ घने जंगल में जा रहा था। तभी रास्ते में एक उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इसकी अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी में से कछुआ बाहर आ गया और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ऐसे ही किसी चट्टान पर छोड़ दो, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, धरती पर तो इसे जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, आप इसे नदी में बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे कि हमारा जो विचार है, हमारी जो सलाह है, उसके मुताबिक करो। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और इन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह से मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम पेड़ पर ताकि इस बालक के शरीर को आराम से खा सको। और कछुए को देखो, वो चाहता है कि सियार और गिद्ध से बचाकर पूरी दावत ये उड़ा सके। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारे भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर तीनों अपना सा मुंह लेकर चले गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने को स्वार्थ भरी सलाह देगा, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान लें तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा।